नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। उसमें हम उपन्यास विधा को पढ़ रहे हैं और उपन्यास विधा में आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में जो भी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियों में उनको बांटा गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिएगा साथियों, वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा, इस युग के उपन्यासों को मुख्यतः निम्न 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरा है साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, इसके अलावा ऐतिहासिक आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं। पहला है, इन उपन्यासों में सामान्यतः सेक्स संबंधी कुंठाओं, दमित वासनाओं एवं मानसिक ग्रंथियों का निरूपण किया गया है। इन सामाजिक समस्याओं एवं राष्ट्रीय विशिष्ट परिस्थितियों की उपेक्षा हुई है। अधिकांश मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार व्यक्तिवादी या अतिव्यक्तिवादी माने जाते हैं। इनके नायक प्रायः दुर्बल, अस्वस्थ एवं कुंठाग्रस्त हैं, तो नायिका स्वच्छंद एवं वासनाग्रस्त हैं। नए साहित्यकारों में अनाचार, उच्छृंखलता, यौन पीड़ा एवं कुंठाओं की जो प्रबलता दृष्टिगोचर होती है, वह बहुत कुछ इन उपन्यासों में देखी जा सकती है। सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में बात करेंगे हम जैनेन्द्र के उपन्यासों पर। जैनेन्द्र का समय है 1905 से 1988 ईस्वी। सबसे पहला इनका उपन्यास है परख, जो 1929 का है। दूसरा है सुनीता, जो 1935 का है। त्यागपत्र 1937 का उपन्यास है। कल्याणी 1939 का। सुखदा 1952 का। विवर्त 1953 का। व्यतीत 1953 का और जयवर्धन 1956 का उपन्यास है। इसके अलावा मुक्तिबोध 1965 ईस्वी का। तपोभूमि 1974 ईस्वी का। अनाम स्वामी 1974 ईस्वी का। नीलमणि अनंतर 1968 का और दशार्क 1985 का, और इनका यह अंतिम उपन्यास है। विशेष में देखते हैं, इन्होंने व्यापक सामाजिक जीवन को अपने उपन्यासों का विषय न बनाकर व्यक्ति मानस की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है। इनके उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। अपने उपन्यासों में यौन समस्याओं एवं स्वच्छंद प्रणय की अनुभूतियों का विशिष्ट एवं विचित्र रूप में प्रस्तुत करने के कारण इनको पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए उनको 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। 1973 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की। 1970 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। अगले जो उपन्यासकार हैं मनोविश्लेषणवादी, उनमें से हैं इलाचंद्र जोशी। इनका समय है 1902 से 1982 ईस्वी। पर्दे की रानी 1941 ईस्वी। लज्जा 1929 ईस्वी। सन्यासी 1941 ईस्वी। प्रेत और छाया 1946 ईस्वी। निर्वासित 1946 ईस्वी। मुक्तिपथ 1956 ईस्वी। जिप्सी 1952 ईस्वी। सुबह के भूले 1952 ईस्वी। जहाज का पंछी 1955 ईस्वी। ऋतुचक्र घृणामयी 1929 ईस्वी सर्वप्रथम उपन्यास, और भूत का भविष्य 1973 ईस्वी।
विशेष तथ्यों पर बात करते हैं तो बिंदु है पहला कि इनके उपन्यासों में काम, अहम, दंभ, आत्महीनता की ग्रंथि आदि के विविध रूपों का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं यथार्थ सजीव रूप में हुआ है। सन्यासी इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में ही पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की प्रवृत्ति देखी गई। ये फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित उपन्यासकार हैं। अब हम अगले उपन्यासकार अज्ञे जी पर बात करेंगे। तो इनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 और दूसरा भाग 1944 में आया। दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप 1951 का और तीसरा उपन्यास अपने अपने अजनबी इनका 1961 का उपन्यास है। इन उपन्यासों में अस्वाभाविक एवं असामाजिक यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं देवराज। देवराज के जी का उपन्यास है पहला पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960 ईस्वी, दूसरा सूत्र मैं, बे और आप, ना भेजे गए पत्र, ये सभी इनके उपन्यास हैं। अब हम बात करेंगे अगले उपन्यासकार धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता इनका उपन्यास 1949 ईस्वी का है और सूरज का सातवां घोड़ा। इसके अलावा अगले उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचवी। इनका पहला उपन्यास द्वाभा 1954 का, सांचा 1955 का, परंतु 1952 का, 30, 40, 50, 1973 का उपन्यास है। दर्द के पैबंद 1974 का उपन्यास, किस लिए 1975 का उपन्यास, जीवत 1976 का उपन्यास, आंखें मेरी बाकी उनका 1983 का उपन्यास, लापता 1984 का उपन्यास, अनदेखी 1978 का और कहाँ से कहाँ 1978 का। अनंत गोपाल शेवड़े, निशागीत और मृगजल इनके दो उपन्यास हैं। नरेश मेहता, तो नरेश मेहता का उपन्यास डूबते मस्तूल 1954 का है। धूमकेतु एक श्रुति 1962 का है। यह पथबंधु था 1962 का है। नदी यशस्वी है उत्तर कथा 1982 का, 2 भागों में लिखित उपन्यास। अगले उपन्यासकार हैं गिरधर गोपाल। चांदनी के खंडहर 1954 ईस्वी का और यह 24 घंटे की जिंदगी का विश्लेषण है। कंदील और कुहासे इनका दूसरा उपन्यास। और अगले उपन्यासकार नरोत्तम प्रसाद नागर, जिनका उपन्यास है दिन के तारे। अब हम बात करेंगे साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासों में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रमुख विशेषताएं। इन उपन्यासों में शोषक एवं शोषित वर्ग के विभिन्न पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। इनमें सामाजिक क्रांति के व्यापक लक्ष्य के सामने रखकर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का अंकन यथार्थ परक शैली में किया गया है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान पूंजीवादी सभ्यता के दोषों, शोषक वर्ग के अत्याचारों, आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों, शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति एवं समाज के यथार्थ परिस्थितियों का चित्रण करना माना जाता है। देखते हैं प्रमुख साम्यवादी उपन्यास एवं उपन्यासकार। सबसे पहले यशपाल उपन्यासकार में बात करेंगे। 1903 से 1976 इनका समय है यशपाल जी का। जन्म स्थान फिरोजपुर, छावनी, पंजाब। पहला उपन्यास दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी। पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, 12 घंटे 1964 ईस्वी। इसके अलावा अगला उपन्यास है झूठा सच 1960 ईस्वी, 2 भागों में। प्रथम 1958 वतन और देश, द्वितीय 1960 देश का भविष्य। और मेरी तेरी उसकी बात 1974 का उपन्यास है। यह 1942 की क्रांति पर आधारित उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात। अब हम बात करेंगे विशेष तथ्यों पर। ये प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं।
झूठा सच देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित इनका सर्वश्रेष्ठ चर्चित उपन्यास है। देश विभाजन की त्रासदी पर अपने उपन्यासों में उन्होंने नारी की समस्याओं को भी पूरी सहानुभूति से प्रस्तुत किया है। अगले उपन्यासकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। तो भैरव प्रसाद गुप्त में देखते हैं, भैरव प्रसाद गुप्त का पहला उपन्यास है मशाल 1951, गंगा मैया 1953, जंजीरें, नया आदमी, सत्ती मैया का चौरा, काशी बाबू 1984 का है, छोटी सी शुरुआत 1997 का, मृत्युप्रांत का है, भाग्य देवता 1990 का है, अक्षरों के आगे मास्टर जी 1993 का उपन्यास है। विशेष तथ्यों में इनका पहला उपन्यास 16 1941 में प्रकाशित हुआ। अगले उपन्यासकार हैं रांगे राघव। उपन्यास विषाद मठ, सीधा साधा रास्ता, बौने और घायल फूल, हुजूर, दायरे, कल्पना, प्रोफेसर, आखिरी आवाज़। इसके अलावा कब तक पुकारूं ब्रज के नटों के जीवन का वर्णन है कब तक पुकारूं उपन्यास में। अंधेरे के जुगनू आंचलिक श्रेणी का उपन्यास है 1953 का। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो का गणतंत्र 1948 का उपन्यास है। चीवर 1951 ईस्वी का उपन्यास है। राहना रुकी 1958 ईस्वी का उपन्यास है। घरौंदे 1946 का उपन्यास है। महायात्रा गाथा 1960 ईस्वी का। डॉक्टर, बंदूक और बीन, छोटी सी बात, प्रतिदान। इसके अलावा यशोधरा जीत गई 1954 का है। जब आवेगी काली घटा 1958 ईस्वी का है। अमृत राय पहला उपन्यास बीज 1953 का। नागफनी का देश, हाथी के दांत, धुआं, ये सभी अमृत राय के उपन्यास। बात करेंगे भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास। पतन 1929 ईस्वी का है। चित्रलेखा 1934, भूले बिसरे 1959, टेढ़े मेढ़े भूले बिसरे चित्र 1959 और टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, सामर्थ्य और सीमा 1962, संवही नचावत राम गोसाई, आखिरी दांव 1950 का है। वह फिर नहीं आई 1960 का है। रेखा, युवराज चुंडा, प्रश्न और मरीच का, चाणक्य, थके पांव 1963 ईस्वी का उपन्यास है। केरवा 1964 ईस्वी का। अब देखते हैं विशेष तथ्यों में। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में एक ऐसे परिवार का चित्रण है जिसमें पिता सामंतवादी हैं एवं उनके 3 पुत्रों में से एक गांधीवादी हैं और दूसरा आतंकवादी, तीसरा साम्यवादी। भूले बिसरे चित्र इनका सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें 4 पीढ़ियों की परिवर्तनशील कथा का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। महाकाल 1947 ईस्वी का उपन्यास है। शेठ बांके मल 1955 का। बूंद और समुद्र 1956 का। शतरंज के मोहरे 1959 का। ये कोठे बालियाँ 1961 का। सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी का। अमृत और विष करवट 1985 ईस्वी का। एकदा नैमिषारण्य, नाच्यो बहुत गोपाल, मानस का हंस, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्तांत, खंजन नयन सूरदास का जीवन वृत्तांत 1981 ईस्वी का। बिखरे तिनके 1982 ईस्वी का। अग्निगर्भा 1983 और पीणिया 1990 का उपन्यास। विशेष तथ्यों में देखें तो बूंद और समुद्र इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें बूंद व्यक्ति का तथा समुद्र समाज का प्रतीक है। इनका पहला उपन्यास महाकाल 1947 में प्रकाशित हुआ। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास में समाज से सर्वथा उपेक्षित हरिजनों के संघर्षमय जीवन की कहानी है। अगले उपन्यासकार हैं मनमथ नाथ गुप्त। अवसान, जय यात्रा, सुधार, अंधेर नगरी, चक्की, रक्षक वचक, दो दुनिया, बहता पानी, शहीद और सोहदे इनके ये उपन्यास हैं। अब बात करेंगे हम सुप्रसिद्ध उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क। जन्म है इनका 1910 जालंधर पंजाब में। पहला उपन्यास सितारों का खेल 1937 ईस्वी पहला उपन्यास। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी। गरम राख 1952 ईस्वी। बड़ी बड़ी आंखें 1954 ईस्वी। शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी। बांधो नाव इष्ठाव 1964 ईस्वी।
एक नन्ही किंदील 1969 ईस्वी, पत्थर अलपत्थर 1957 ईस्वी। विशेष, प्रेमचंद की तरह इन्होंने भी प्रारंभ में उर्दू में लेखन कार्य किया था। इन्होंने भूचाल नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। कुछ दिनों तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और फिल्म जगत में भी काम किया। अगले उपन्यासकार हैं यज्ञदत्त शर्मा। इनके 4 उपन्यास दिए हैं कि दो पहलू 1940, दूसरा इंसान 1947, अंतिम चरण और बदलती राहें। अगले महेंद्र नाथ का उपन्यास पहला है आदमी और सिक्के 1952 ईस्वी का, रात अंधेरी है 1954 ईस्वी का। इसके अलावा नित्यानंद बादशाह का उपन्यास है कैलाबाड़ी 1952 ईस्वी का। अब उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी का, चारुचंद्र लेखा 1942 ईस्वी का, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, अथ रैक्वा आख्यान। अगला है गोविंद वल्लभ पंत अमिताभ 1946 ईस्वी का, एक सूत्र 1946 ईस्वी का, नूरजहां 1949 ईस्वी का। सामाजिक उपन्यास गोविंद वल्लभ पंत के हैं प्रतिभा 1934 ईस्वी का, मदारी, यामिनी, मुक्ति के बंधन, जल समाधि, पर्णा, मैत्रेय, फॉरगेट की नाट, कागज की नाव और प्रगति की राह। अगला उपन्यास है वाल्मीकि त्रिपाठी का प्रजाप्रिय प्रजेश, जहांदार शाह, विकलांग, सत्ता और संघर्ष 1963 ईस्वी का। उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी का उपन्यास, नए मोड़ 1954 ईस्वी का, लोक परलोक 1958 ईस्वी का, एक नीड़ दो पक्षी 1959 ईस्वी का, शेष अशेष 1960 ईस्वी का, 2 अध्याय 1962 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, धरती की आंखें 1951 ईस्वी का उपन्यास है, बयां का घोंसला और सांप 1953 ईस्वी का उपन्यास है, मन वृंदावन, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र नदी, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985, कनाट प्लेस 1986। उषा देवी मित्रा, इनका उपन्यास बचन का मोल 1936 ईस्वी, पिया 1937 ईस्वी, जीवन मुस्कान 1939 ईस्वी, पथचारी 1940 ईस्वी, आवाज़ 1946 ईस्वी, सोहिनी 1949 ईस्वी, नष्ट नीड़ 1955 ईस्वी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, चढ़ती धूप 1945 ईस्वी, नई इमारत 1946 ईस्वी और उल्का 1947 ईस्वी का उपन्यास है। कृष्णचंद्र भिक्कू का उपन्यास आदमी, मरुप्रदीप भी 1951 ईस्वी का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का। कृष्णचंद्र भिक्कू का है आदमी का बच्चा 1950 ईस्वी का उपन्यास, संक्रांति 1951 ईस्वी, भंवरजाल 1954 ईस्वी। जनार्दन मुक्तिदूत का है अधूरा उपन्यास 1951 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर, जन्म 1912 में मीरनपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। इनके उपन्यास हैं निशिकांत 1955 ईस्वी का है, अर्धनारीश्वर 1992 का है और तट के बंधन। इसके अलावा स्वप्नमयी, ढलती रात और संकल्प 1993 का उपन्यास है। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए इनको 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे आंचलिक उपन्यास। प्रमुख विशेषताएं हैं, इन उपन्यासों का प्रवर्तन 1950 ईस्वी के बाद हुआ था। इनमें किसी अंचल या प्रदेश विशेष के ग्रामीण वातावरण एवं लोक संस्कृति का चित्रण किया जाता है। इनकी भाषा में भी प्रायः ठेठ ग्रामीण बोलचाल की भाषा के शब्दों व मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार, पहले फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल 1954 ईस्वी का है, परती परिकथा 1957 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, दीघ तपा 1964 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी और कलंक मुक्ति 1976 ईस्वी का उपन्यास है। विशेष तथ्यों में बात करेंगे तो मेला आंचल में किसान जमींदार संघर्ष तथा तत्संबंधी राजनीतिक आंदोलन का चित्रण किया गया है।
प्रति परिकथा में भी जमींदारी प्रथा के अंत, नए बंदोबस्त, भूमिदान, ग्रामीण नेताओं के अभ्युदय, नेताओं की स्वार्थ परायणता, घूस, राजनीतिक पार्टियों की धांधली आदि का चित्रण करते हुए स्वतंत्र भारत की प्रगति एवं दुर्गति का दिग्दर्शन करवाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र केवल इनको ही आंचलिक उपन्यासकार मानते हैं, अन्य किसी को भी नहीं। नागार्जुन बलचनमा 1952 ईस्वी का, नई पौध 1953 ईस्वी का, बाबा वटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी का, वरुण के बेटे 1957 ईस्वी का, दुखमोचन 1957 ईस्वी का, कुंभीपाक 1960 ईस्वी का, हीरक जयंती 1961 ईस्वी का, उग्र तारा 1963 ईस्वी का, रथनाथ की चाची, चेहरे नए पुराने और इमरतिया। विशेष तथ्य देखते हैं, इनके उपन्यासों में मिथिला की लोक संस्कृति का यथार्थ चित्रण किया गया है। देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, कठपुतली और दूधगाह। वीरेंद्र नारायण का उपन्यास अमराई की छां। महेंद्र धनराजपुरी का उपन्यास अविरल आंसू। शैलेंद्र मटियानी का उपन्यास हैं हौलदार, छोटे छोटे पक्षी, किस्सा, नर्व दावीन गंगूबाई, गोपली गफूरन 1981, चंद औरतों का शहर 1981, 52 नदियों का संगम 1981, अर्ध कुंभ की यात्रा 1993, मुठभेड़ 1984, उत्तरकांड 1995। रामदरस मिश्र के उपन्यास पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ 1969, सूखता हुआ तालाब 1972, बिना दरवाजे का मकान 1984, दूसरा घर 1986, थकी हुई सुबह 1994। और ये कौन सा उपन्यास है, इसको देख के बताएंगे। अगला है बलवंत सिंह के उपन्यास में रात मोर और चांद। राजेंद्र अवस्थी त्रिशित के उपन्यास जंगल के फूल 1960 ईस्वी, जाने कितनी आंखें, एक, रजनीगंधा की चोरी 1985, कैलाश बादशाहन का है लंबे ठिकने बौने। शामू सन्यासी का उत्थान है। राही मासूम रजा का है आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला, आंसू की बूंद, दिल एक सादा कागज, हिम्मत जौनपुरी, सीन 75, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन 1986, नीम का पेड़ 2003। अब देखते हैं शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास। अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, गली आगे मुड़ती है, कोहरे में युद्ध और वैश्वानर। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 का है। आदमी का जहर, अज्ञातवास पहला पड़ाव 1987 का है। विश्रामपुर का संत 1998 और राग बिराग 2005। राग दरबारी उपन्यास के लिए इनको 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान को देखकर इनको वर्ष 2009 में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस उपन्यास में ग्राम पंचायतों की दलबंदी, गुटबंदी, चुनावों का हथकंडों, सरकारी अधिकारियों एवं राजनीतिक कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। बात करेंगे विवेकी राय के उपन्यासों पर, तो बबूल, लोक ऋण, सोना माटी 1983 का, समरशेष 1988, मंगल भवन 1994, अमंगलहारी 2000 का, देहरी पार 2003। हिमांशु श्रीवास्तव के उपन्यासों में रथ के लिए और कथा सूर्य की नई यात्रा, कृष्णा अग्निहोत्री का टप्परे वाले, निरुपमा सेवती का बटता हुआ आदमी, मालती पलूकर का इन्नी, रजनी पनिक्कर का महानगर की मीता और दूरियां, मालती जोशी का पाषाण युग, मीनाक्षी पुरी का जाने पहचाने अजनबी, हरिप्रकाश त्यागी का दूसरा आदमी, सुरेंद्र त्रिवारी का फिर भी कुछ। तो साथियों, यहाँ तक आज हम बस पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधवादी उपन्यास, प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधवादी उपन्यास। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।